मेरा नाम एमा है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरा एक शौहर है, उसका नाम एलेक्स है। हमारी एक बेटी है, उसका नाम पोलिना है। उसकी उम्र 7 साल है। हम 10 साल साथ रहे। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। मैंने उस पर भरोसा किया। मुझे यकीन था कि वो एक अच्छा आदमी है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जुमा की रात थी। मेरे शौहर एक पार्टी में गए थे। उसके सबसे अच्छे दोस्त की सालगिरह थी। एलेक्स ने मुझे बताया, मैं देर से घर आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं घर पर ही रहा। मैं थोड़ा बीमार था। मैं आराम करना चाहता था। पार्टी में उसकी साबिका गर्लफ्रेंड भी वहां मौजूद थी। मैं ये नहीं जानता था। उसने मुझे नहीं बताया। अगली सुबह एलेक्स खामोश था। वो किचन में बैठ गया। वो उदास लग रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, एमा, मुझे आपको कुछ बताना है। फिर उसने कहा, मैंने कल रात अपनी साबिका गर्लफ्रेंड को बोसा दिया। उसने मुझे बताया कि मैं नशे में था। वो करीब आई। मैंने उसे नहीं रोका। ये सिर्फ हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, क्या मतलब अभी हुआ? उसने कहा, ये गलती थी। सिर्फ एक बार। मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं रोया। मैं चिल्लाया। मैंने बुरा भला कहा। मेरा दिल टूट गया। मैंने अंदर ही अंदर दर्द महसूस किया। मैंने कहा, इस घर को छोड़ दो। मैंने उसका बैग ले लिया। मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, चला जा। और वो चला गया। ये घर मेरा है। मैंने उसे शादी से पहले खरीदा था, इसलिए मुझे इससे जाने का कहने का हक था। हमारी बेटी घर पर नहीं थी। वो मेरे वालिदैन के घर थी। मैं खुश था कि उसने हमारी लड़ाई नहीं देखी। इसके बाद एलेक्स ने मुझे बहुत से पैगामात भेजे। उसने कई बार फोन किया। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे अफसोस है। बराहे करम मुझे एक मौका और दो। लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। फिर उसकी माँ ने मुझे बुलाया। उसने कहा, एमा, प्लीज नाराज मत हो। तमाम मर्द गलतियां करते हैं। मेरे शौहर की भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैं रही। अब हम ठीक हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहता जो दूरी औरतों को चूमता है। उसने कहा, अपनी बेटी के बारे में सोचो। एक बच्चे को अपने बाप की जरूरत है। मैंने कहा, पोलिना अब भी अपने वालिद को देख सकती है, लेकिन मैं उन्हें अपने शौहर के तौर पर नहीं चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत संजीदा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे उसे मुआफ कर देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं इस आदमी के पास नहीं सोना चाहता जिसने दूसरी औरत को चूमा। वो बोसा एक बहुत बड़ा धोखा था। मुझे तकलीफ होती है। मुझे गंदा लगता है। मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं अब भी इससे प्यार करता हूं, लेकिन मोहब्बत काफी नहीं है। एतमाद ज्यादा जरूरी है, और इसने इस एतमाद को तोड़ा। अब मैं पेलिना के साथ अकेली रहती हूं। मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मैं पुरसकून हूं। मजीद झूठ नहीं, मजीद दर्द नहीं। अगले दिन एलेक्स घर आया। वो दरवाजे पर खड़ा था। वो बहुत उदास लग रहा था। इसके हाथों में फूल थे। इसने कहा, प्लीज एमा, चलो बात करते हैं। मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। इसने कहा, एमा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं नशे में था। मैंने वाज़ेह तौर पर नहीं सोचा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं पोलिना से मोहब्बत करता हूँ। बराह करम मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा, आपने दूसरी औरत को बोसा दिया। ये मोहब्बत नहीं है, वो खयानत है। इसने कहा कि इसने पहले मुझे चूमा। मैं उलझन में था। मुझे नहीं मालूम था कि क्या करना है। ये सिर्फ एक बोसा था, मजीद कुछ नहीं। मैंने इसकी तरफ देखा। मैंने बहुत थका हुआ महसूस किया। मैंने कहा, एलेक्स, आपके पास एक इंतखाब था। आप नहीं कह सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने उसकी पेट चूम ली। मेरे लिए यही काफी है। वो रोने लगा। उसने कहा, मैं अपने खानदान को खोना नहीं चाहता। मैंने कहा, जब आपने उसे बोसा दिया तो आपने हमें खो दिया। एलेक्स ने फूलों को दरवाजे के पास छोड़ दिया। फिर वो चला गया। इस रात मैं सो नहीं सका। मुझे याद आया कि मैंने अपनी शादी के बारे में सब कुछ याद किया, जिसमें बुटेल को याद था।
मुझे याद आया कि जब मैं अस्पताल में था तो उसने मुझे खाना पकाने में मदद की थी। क्या मैं वो बोसा भूल सकता हूँ? क्या मैं दोबारा इस पर भरोसा कर सकता हूँ? जवाब नहीं था। मेरा दिल अब भी जख्मी था। मेरा सर सवालात से भरा हुआ था। मुझे गुस्सा महसूस हुआ, मैं उदास महसूस हुआ, मैं तन्हा महसूस कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने भी मजबूत महसूस किया। मुझे फख्र महसूस हुआ। मुझे मालूम था कि मैंने सही काम किया है। कुछ दिन गुजर गए। मैंने अभी तक एलेक्स की कॉलों का जवाब नहीं दिया। मुझे वक्त की जरूरत है, मुझे जगह की जरूरत है, मुझे सुकून की जरूरत थी। लेकिन वो हर दिन आपको याद नहीं करता। मैंने आपको पैगाम भेजा, एमा, मुझे माफ कर दो, बराह करम मुझे घर वापस आने दो। एक दिन उसने एक लंबा पैगाम भेजा। उसने लिखा, मैं सो नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं तुमसे और पलीना से मोहब्बत करता हूँ। मैंने गलती की, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। बराह करम हम उसे ठीक कर सकते हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने वो पैगाम पढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल दिख रहा था। मैं अब भी इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकती थी जो उसने किया। इस रात मैं फिर रोई। मैंने पलीना का हाथ पकड़ा जब वो सो रही थी। मैंने उसके चेहरे को देखा, वो कितनी पुरसकून, कितनी मासूम थी। और मैंने सोचा, मैं उसे कैसा सबक देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मजबूत बने, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी कदर पहचाने। वो ऐसी मोहब्बत चने जिसमें इज्जत हो, सिर्फ दर्द ना हो। अगले दिन एलेक्स स्कूल के गेट पर आया। वो पलीना से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। मैंने उसे नहीं रोका। वो इसका बाप है। पलीना उसकी तरफ दौड़ी। वो मुस्कराई। उसने उसे गले लगाया। वो इसके लिए एक छोटा तोहफा लाया था, पसंदीदा किताब। मैंने उन्हें दूर से देखा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो एक अच्छा बाप है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा शौहर भी है। जब वो इसे आइसक्रीम खिलाकर वापस आया, तो वो मुझसे बात करने आया। एमा, उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बदल सकता हूं। मैंने कहा, एलेक्स, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा दिल अब बंद हो चुका है। उसने कहा, लेकिन हम खुश थे। हाँ, मैंने कहा, हम खुश थे इस बोसे से पहले, इस झूठ से पहले। वो जमीन की तरफ देखने लगा। उसके पास मजीद कोई अल्फाज नहीं थे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात पालीना ने मुझसे पूछा, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा, कभी कभी बड़े लोग गलतियां करते हैं, कभी कभी मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, लेकिन हम दोनों तुमसे मोहब्बत करते हैं पालीना, ये कभी नहीं बदलेगा। उसने मुझे गले लगाया और कहा, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ मामा। मैंने उसके सर को चूमा और कहा, हम ठीक हो जाएंगे। और मैंने उम्मीद की कि ये सच हो। 1 साल गुजर गया। मैं पालीना के साथ अकेली रहती थी। जिंदगी पुरसुकून थी। हम हंसते थे, खेलते थे, हमने तरक्की की। लेकिन कभी कभी रात देर से मैं एलेक्स के बारे में सोचती थी। वो हर वीकेंड पर पालीना से मिलने आता था। उसने कभी एक दिन भी नहीं छोड़ा। किताबें, खिलौने और कहानियां लाता था। वो कभी कभी मेरे लिए फूल भी लाता था, लेकिन उसने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। वो बस इंतजार करता रहा। पालीना दौड़ती हुई आई और बोली, मामा पापा, क्या आप खुश हैं? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ, हम खुश हैं। अब हम दोबारा एक खानदान हैं। मुकम्मल नहीं, लेकिन सच्चा। सच्चाई, मोहब्बत और एक दूसरे मौका पर कायम। इख्तिताम। ये कहानी देखने का शुक्रिया। ये एक कहानी थी दर्द, मोहब्बत और मुआफ़ी की। कभी कभी जिंदगी में लोग गलतियां करते हैं, लेकिन अगर कोई वाकई पछताए और खुद को बदल ले, तो मोहब्बत वापस आ सकती है। ये कहानी दिखाती है कि दिल ठीक हो सकते हैं और ख़ानदान दोबारा जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो बराह करम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी हिमायत मेरे लिए बहुत अहम है। मैं जल्द ही मज़ीद कहानियों के साथ वापस आऊंगी। ख्याल रखें और याद रखें, आप मजबूत हैं, आप बहादुर हैं और आप मोहब्बत और इज्जत के हकदार हैं।